स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रिएक्शन दिया था। इसमें क्या होता है कि जो अल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, अल्डिहाइड है, 2 कार्बन है इसमें, ठीक है। और ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और फिर H, ठीक है। इसको हम इसकी अगर हम नेमिंग करें तो इस तरह से करेंगे, इथेनल, ठीक है जी। आईयूपैक नेम इसका क्या बनता है जी, इथेनल। Al जो है ये सुफिक्स आती है अल्डिहाइड के लिए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और ये वाला जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, फर्स्ट मैं इस हाइड्रोजन को ले लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। तो ये हमने इस तरह से शो कर लिया, ठीक है। तो ऐसे अल्डिहाइड के जिनमें ये अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। इससे पहले हम अल्डोल कंडेंसेशन की भी बात कर चुके हैं कि जिसमें हमने इससे पहले पढ़ा था कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो जो है क्या करते हैं जी, अल्डोल कंडेंसेशन यानी शो करते हैं, यानी वो कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट देते हैं जिसे हम अल्डोल कहते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि ऐसे अल्डिहाइड के जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो, वो क्या शो करते हैं जी, वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। और इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक ही कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कॉमनली कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और आईयूपैक नेम इसका है जी मिथेनल, METHANAL, मिथेनल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि मिथेनल का रिएक्शन होगा जी किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है एट रूम टेम्परेचर, ये जो है वो रिएक्शन होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे मिथेनल के, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो इस तरह से आएगी कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, CH3OH, ये हमारे पास आ गया अल्कोहल, प्लस यहाँ पे साल्ट बन जाएगा। और साल्ट किस तरह से बनेगा कि मैं यहाँ पे इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास साल्ट भी बन जाएगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा मिथेनल का। और मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक Na, यहाँ पे मैं लिख लूँगा ONA, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट। ये हमारे पास जो है वो साल्ट बन जाएगा, और ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। और ये जो अल्कोहल है ये क्या है जी, ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है वो हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। और इस केस में जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी जो साल्ट बन गया है सोडियम मिथेनोएट, इस केस में ऑक्सीजन की तादाद जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये साल्ट जो है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और अल्कोहल जो है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम एक रिएक्शन और देख लेते हैं, और हमारे पास फर्ज किया अल्डिहाइड के इस केस में हमारे पास हो अगर बेंजल्डिहाइड, ठीक है जी। इस तरह से मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वो कार्बन लिख लूँगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। तो 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के अगर रिएक्ट करें 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट रूम टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है जी, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी कि बेंजाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा, और ये हमारे पास प्रोडक्ट किस तरह से आ जाएगी, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2, ठीक है जी। हमारे पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या आएगी जी, अल्कोहल, CH2, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा OH, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी, और सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास आएगी जी सोडियम बेंजोएट, साल्ट जो है वो बन जाएगा। और सोडियम बेंजोएट भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा,
यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं सेकंड प्रोडक्ट लिख लूँगा जो कि हमारे पास ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी इसमें जो है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे मैं शो भी कर लेता हूँ प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी सोडियम बेंजोएट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, दो रिएक्शन देखे। इस केस में हमने देखा कि ऐसे एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे डिस्कस करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा कि फर्स्ट किया मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल लूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लूँगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो चूंकि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, OH नेगेटिव, इस तरह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है यानी जो कार्बन है इस पे ये अटैक करेगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये कार्बन आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी ये मौजूद है, एक हाइड्रोजन ये वाला, और जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन का और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये OH आके इस कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, OH, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो ये कम्प्लेक्स एनायन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एनायन, चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब एनायन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एनायन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। एनायन जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, एक और जो मॉलिक्यूल होगा किसका जी, एल्डिहाइड का, और इस केस में हम एल्डिहाइड किसकी एग्जांपल ले रहे हैं जी, फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये वाला जो ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी ये जो एनायन है ये यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, जिसके नतीजे में यहाँ से ये वाला जो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी यहाँ से हाइड्राइड आयन जो है वो शिफ्ट होगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे यहाँ पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, और हाइड्राइड क्या होता है, यानी हाइड्रोजन के पास जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरह से तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, हाइड्राइड आयन आ जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाला जो कम्प्लेक्स एनायन है ये जो है वो हाइड्राइड आयन शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी, कार्बन और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, चूंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से दो हाइड्रोजन तो इसके साथ मौजूद हैं ये वाले, और एक हाइड्राइड ये जब इधर जाके अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन में यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन। ठीक हो गया, और प्लस जो है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी कि हम यहाँ पे शो कर लेते हैं सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर जो है OH। ठीक हो गया, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जब यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये वाला और फिर एक OH जो है ये वाला आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो एक सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगी जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। और ये वाले जो प्रोडक्ट है ये वाले जो प्रोडक्ट है ये जो है वो रिड्यूस प्रोडक्ट है। अब इसके बाद क्या होगा, हम एक और स्टेप देखेंगे कि अब ये जो मिथॉक्साइड आयन है मैं यहाँ पे लिखूंगा मिथॉक्साइड आयन CH3O नेगेटिव, ये एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फॉर्मिक एसिड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लूंगा कि फॉर्मिक एसिड, और इससे क्या करेगा जी, एक प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब प्रोटॉन किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट होगा,
मैं इसको ज़रा ठीक करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है मौजूद है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास है जी फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो इसका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया। तो यानी हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इस केस में, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा, ऑक्सीजन के ज़्यादा नज़दीक मौजूद है। तो अब मिथॉक्साइड आयन जो है यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लूँगा कि CH3OH मिथेनॉल बन जाएगा, प्लस जो है हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आ जाएगी कि जब यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी HC⋯O और फिर O पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यानी फिर जो है वो एनायन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एनायन है ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ, तो हमारे पास क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे शो कर लूँगा। इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, ये हमारे पास एनायन आ गया और इसका हम रिएक्शन देखेंगे जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। तो फाइनल हमारे पास जो है वो इसका साल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट आयन है, फॉर्मेट आयन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर्मेट आयन। और ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम फॉर्मेट HC⋯O और फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में यहाँ पे लिख लूँगा OH नेगेटिव। तो इस तरह से ये इसका जो है वो कंप्लीट मैकेनिज्म हमने यहाँ पे डिस्कस किया और हमने देखा कि ये जो है ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है इन द सेम रिएक्शन, ठीक है, यानी सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और फाइनल हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है और एक रिड्यूस प्रोडक्ट। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कैनिज़ारो रिएक्शन।